हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 4 अगस्त 1892 को अमेरिका में एक अमीर बिजनेसमैन एंड्रयू बॉर्डन और इसकी बीवी एबी को इन्हीं के घर में कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का इल्जाम एंड्रयू की अपनी बेटी 32 साल की लिजी पर लगाया गया। लिजी पर यह इल्जाम कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी इतनी अजीब है कि इसने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया था। दोस्तों, ये फैमिली अमेरिका के शहर फॉल रिवर में रहती थी। एंड्रयू ने बहुत मेहनत से अपना एक बिजनेस खड़ा किया था। ये फर्नीचर वगैरह बेचता था। इसके साथ साथ इसने टेक्सटाइल और प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी काफी पैसा बनाया था। यानी एंड्रयू एक इंतहाई अमीर बिजनेसमैन बन गया। एंड्रयू की 2 बेटियां थीं, लिजी और एमा। ये दोनों बहुत सीधी सादी थीं। इनकी वालदा की डेथ हो गई और एंड्रयू ने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी बीवी का नाम एबी था। इन दोनों बहनों को लगता था कि एबी ने इनके बाप से पैसों के लिए शादी की है। इन दोनों बहनों का अक्सर अपने वालिद और अपनी सुतेली माँ से झगड़ा रहता था। हर छोटी बड़ी बात पर ये कई कई दिनों तक बात नहीं करते थे। एंड्रयू अपनी दूसरी बीवी एबी की फैमिली को महंगे महंगे तोहफे देना शुरू हो गया, यहाँ तक के प्रॉपर्टी भी। ये दोनों बहनें बहुत नाखुश थीं। इनको लगता था कि इनका वालिद अपनी दौलत जाया कर रहा है। और दोस्तों, फिर तारीख आई 4 अगस्त 1892 की। इसी दिन एंड्रयू और इसकी बीवी एबी को इन्हीं के घर में कत्ल कर दिया गया। इन दोनों को कुल्हाड़ी के वार कर कर मारा गया था। सबसे पहले एबी को रात के वक्त कत्ल किया गया। एंड्रयू उस वक्त किसी काम से बाहर गया हुआ था। ये अगली सुबह घर पहुंचा था। इसको नहीं पता था कि इसकी बीवी का कत्ल हो चुका है। इसकी बीवी की लाश घर के ऊपर वाले हिस्से में थी। इस वक्त इनकी एक मेड भी घर पर आ गई। अचानक इसने लिजी की चीख सुनी कि जल्दी आओ, मेरे वालिद को किसी ने कत्ल कर दिया है। दोस्तों, एंड्रयू को भी किसी ने मार दिया था। इस पर 10 से 11 दफा किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से वार किया गया था। ये उस वक्त सो रहा था। इनकी मेड के मुताबिक लिजी उस वक्त हंस रही थी। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो जाहिर सी बात है कि इनका शक लिजी यानी एंड्रयू की बेटी पर गया। लिजी को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इसके जवाब काफी अजीब थे। कत्ल के वक्त ये उस वक्त घर पर ही थी, लेकिन इसके मुताबिक इसने कुछ भी नहीं सुना, किसी को देखा तक नहीं। इन बातों पर यकीन करना मुश्किल था। पुलिस ने यह भी नोटिस किया कि लिजी बहुत सुकून से अपने जवाब दे रही थी, जैसे इसको अपने वालिद और सौतेली माँ के मरने पर कोई अफसोस ना हो। दोस्तों, इसी घर की बेसमेंट से पुलिस को 2 कुल्हाड़ियां भी मिल गईं, जिनसे ये कत्ल किए गए थे। बहरहाल लिजी पर कई साल तक अदालत में यह केस चलता रहा। सबूत न होने की वजह से लिजी को रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस को यकीन था कि इसी ने अपने वालिद और सौतेली माँ को कत्ल किया था। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वक्त गुजरता गया, लिजी की भी मौत हो गई और तकरीबन 70 साल के बाद 1968 में ये कहानी एक दफा फिर से जिंदा हो गई। दोस्तों, उसी घर में जहां एंड्रयू और इसकी बीवी एबी को कत्ल किया गया था, एक लड़की मार्था मैकगिन आकर रहना शुरू हो गई। मार्था एंड्रयू की नवासी थी। ये एंड्रयू की दूसरी बेटी एमा की बेटी थी। इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, लेकिन इसके नाना के इस घर में इसको कुछ ऐसा महसूस होना शुरू हुआ जो नॉर्मल नहीं था। दोस्तों, मार्था अक्सर रात को अपने बेडरूम में किताब पढ़ रही होती थी और तभी इसको अपने ऊपर वाले कमरे में फुटस्टेप्स की आवाजें आती थीं, जैसे कोई चल रहा हो। फिर इसको बच्चों के हंसने की आवाजें भी आया करती थीं। इसको लगता था जैसे ऊपर वाले कमरे में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल खाली होता था। मार्था ने यह भी बताया कि जब ये ऊपर देखने जाती थी कि ये आवाजें किसकी हैं, तो इसके सामने खिड़कियां जोर जोर से खुलती थीं और बंद होती थीं। इस लड़की को अक्सर एक साया नजर आता था। ये साया किसी औरत का लग रहा होता था। मार्था बेहद डर गई थी। मार्था को यकीन हो गया था कि इस घर में कोई और भी मौजूद है, यानी कि जिन्नात। दोस्तों, ऐसा सिर्फ मार्था ही नहीं मानती थी, बल्कि इस घर में रहने वाले मुलाजिम भी यही समझते थे। जैसा कि एक औरत कैरी, ये इसी घर में काम करने आती थी। इसके मुताबिक जब ये ऊपर वाले पोर्शन के एक खास कमरे को साफ करती थी तो इसे लगता था जैसे बेड पर कोई लेटा हुआ है। इसको तकिए पर किसी का सर प्रेस होता हुआ लगता था, जैसे तकिए पर कोई जोर दे रहा हो। ये वही कमरा था जहां एबी को कत्ल किया गया था।
ये औरत भी बहुत डर गई थी। इसी घर के किचन में अक्सर धुआं भर जाता था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ कोई खाना बना रहा है। एंड्रयू की नवासी मार्था ने डर के मारे अपना ये पुश्तैनी घर छोड़ दिया। ये घर खाली हो गया। कोई यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता था। दोस्तों, आज ये घर एक अजीब सा रेस्टोरेंट बन चुका है। इस रेस्टोरेंट का नाम लिज़ी बॉर्डन बेड एंड ब्रेकफास्ट है। वही लिज़ी जिस पर अपने वालिद और सौतेली माँ को कत्ल करने का इल्जाम लगा था। आज इस घर में लोग आकर रह सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और इस घर को देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस घर में कोई ना कोई अनदेखी ताकत मौजूद है। जब लोग यहाँ आते हैं तो उनके मुताबिक उनको भी यही फील होता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।